सव साहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावप नासनो मंगलानं च सविसिं पढमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जसधम्मे संयमनो जाहादुमसपुफेसु भमरो आवियैरसं नयपुफं किलामे सोयपिनेयपयं एमे समणामुता जेलोय सन्ति साहुनो विहंगमवपुफेसु दाणे भति सणिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोयो वहमय आहगडि सूर्यन्ते पुफेसु भमरुजाः महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उचन्ति साहुणो तिबेमि।
बोलिए उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा तुम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा तुम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही खुश नसीब, इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान ऐसे दयालु गुरुवर से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु गुरुवर से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए।
करिश्मा होगा, जो हुआ कभी नहीं ऐसा करिश्मा होगा, जो हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान कहीं। पतितों को पार लगाया है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पार लगाया है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने, गिरतों को पकड़ उठाया है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने, गिरतों को पकड़ उठाया है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने। हमको भी पार लगाना है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने। सभी बोलो, हमको भी पार लगाना है गुरुदेव तुम्हारी वाणी ने। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय मेरी आस्था के भगवान आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री, मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाली आगम रसिका पूज्या गुरानी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजमान गुरानी सदृशा साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। शमन भगवान महावीर स्वामी जी ने 2 प्रकार के वृक्ष दिए। उन दोनों ही प्रकार के वृक्षों की क्रिया बिल्कुल अलग है। एक प्रकार का वृक्ष वो बताया भगवान ने कि जिसको सींचना बहुत मुश्किल है, जिसका बीजारोपण करना ही मुश्किल है। बीज बो दिया, अंकुर निकल आया और थोड़ी मेहनत की, थोड़ा सा ऊपर आया, वृक्ष
बड़ा होना शुरू हो गया, फल भी आ गए। और एक दूसरा वृक्ष भगवान ने जो बताया, वो वृक्ष ऐसा है जिसका बीजारोपण करना भी आसान, सींचना भी आसान, फल लगना भी आसान, परंतु दोनों के अंदर अंतर क्या है? जिस वृक्ष को आपने बड़ी मेहनत के साथ सींचा, उसके फल बड़े मीठे हैं, उसके फलों का सेवन करना बड़ा सुहावना है। परंतु जिसके जो बीजारोपण आपने बड़ी आसानी से किया, समझ रहे हैं सभी, जिसको बड़ी आसानी से सींचा, जो जल्दी जल्दी बड़ा हो गया, परंतु उसके फल सेवन के अंदर बहुत कठिन है, उसका सेवन करना बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से वृक्ष हैं? जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इन वृक्षों को तो हो सकता है कि इसका बीजारोपण दादा ने किया। हाँ जी, बीजारोपण दादा ने किया, पिता ने बड़ा किया, उसका फल पोता खा सकता है, उसके फल पोता खा सकता है। जब तक फल लगे तब तक दादाजी रहे ना रहे, तो पोता उसका फल खा सकता है। परंतु जिन वृक्षों की बात भगवान महावीर ने की है, उन वृक्षों का नियम है कि जो बोएगा उसका फल वही खाएगा। वो दो वृक्ष कौन से हैं बता दो? हाँ जी, नहीं समझ आया? पुण्य और पाप। पुण्य करना बड़ा मुश्किल होता है, सोच सोच कर थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हो, और पाप बेधड़क हो जाता है। तो पाप का वृक्ष लगाना आसान और पुण्य का वृक्ष लगाना कठिन है। परंतु पुण्य के फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और खाने भी बड़े अच्छे लगते हैं। कि जब पुण्य का फल मिलता है तब तो लगता है बड़ा सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब पाप का फल आता है, एक दुख भी आ जाए, एक भी दुख आ जाए, शरीर के अंदर कोई छोटी सी भी बीमारी आ जाए, तो सारा कुछ हिल जाता है। तब क्या कहते हैं कि सारा कुछ भगवान कर रहे हैं, कि भगवान ने मेरे को दुख देने थे, भगवान ही सब कुछ करता है। नहीं, हमारे अपने किए हुए कर्म हमें दुख देते हैं, हमारे किए हुए अच्छे कर्म हमें अच्छा फल देते हैं। जैसा वृक्ष बोया वैसा फल हमें मिलता है। पाप कमाए फिर सुख चाहे, धर्म के पास न जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए फिर सुख चाहे, धर्म के पास न जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। खुद ही घर को आग लगाए, खुद ही फिर पछताए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। एक बार एक गुरु शिष्य विचरण कर रहे थे, चलते जा रहे थे। विचरण के दौरान उनका रास्ते के अंदर एक नदी के किनारे से निकलना हुआ। शिष्य ने क्या देखा कि एक व्यक्ति नदी किनारे पर बैठा है, जाल नदी में डाला हुआ है, और क्या पकड़ रहा है? क्या पकड़ रहा है?
मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहा है। शिष्य के मन में बड़ी करुणा आई कि थोड़ा इसको समझाऊं कि आप मछलियां पकड़ रहे हो और इससे पाप लगता है, इसमें हिंसा होती है, तुम इसको छोड़ दो। वो शिष्य उस व्यक्ति को समझाने लगा। गुरुजी थोड़ा आगे निकल गए। गुरुजी ने वापस पीछे मुड़कर देखा कि शिष्य पीछे रह गया। गुरुजी वापस आए, शिष्य के पास गए, शिष्य से कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये हिंसा में रत व्यक्ति को समझा रहा हूं कि तुम क्या ना करो। हाँ जी, हिंसा ना करो, पाप ना करो, तुम इससे विरक्त हो जाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो कि अगर वो नहीं समझ पा रहा है तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं, ये अभी नहीं समझ पाएगा, तुम चलो आगे। शिष्य ने गुरुदेव की बात सुनी और शिष्य गुरुदेव के साथ आगे चला गया। कुछ समय बीता, वापस फिर वही रास्ता, वही विचरण और उसी नदी किनारे से गुरु शिष्य का विचरना हुआ। शिष्य ने क्या देखा कि नदी किनारे एक सांप पड़ा हुआ है और चींटियां उसके शरीर को क्या कर रही हैं? हाँ जी, चींटियां उसके शरीर को नोच रही हैं। फिर शिष्य का मन करुणा से भर गया। ओहो, इतनी वेदना! एक चींटी भी अगर काट जाए तो शरीर तिलमिला जाता है और इसके ऊपर तो हजारों चींटियां लगी हुई हैं, कैसे छुड़ाऊं इस सर्प को? प्रयास के अंदर लग गया। गुरुजी फिर कहने लगे, बेटा क्या कर रहे हो? गुरुजी ने शिष्य ने कहा कि गुरुदेव देखो, बेचारा वो सर्प कितना तड़प रहा होगा, कितनी जलन होगी इसके शरीर के अंदर, इसको मैं बचा रहा हूं। गुरुदेव ने समझाया कि बेटा सब अपने अपने कर्मों का भुगतान है। जो मछुआरा पहले कुछ टाइम पहले तुमने देखा था वो मर के ये सर्प बना है, जो इसने मछलियां पकड़ी थी वो ये सब चींटियां उसको नोच रही हैं। वो अपने कर्मों का बदला तो, हाँ जी, वो अपना बदला तो लेंगी। तो हम किसी के उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना किसी को सुख दे सकते, ना किसी को दुख दे सकते। सबके अपने अपने कर्मों का भुगतान होता है। ये हुई पाप की बात। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, हम कैसे समझें कि पुण्य क्या है और पाप क्या है? समझाया गया कि जिस समय कार्य करने से पहले, ध्यान से सुनना, कि कार्य करने से पहले जब हमारे मन के अंदर उत्साह होता है, उमंग होती है, अलग ही स्फूर्ति होती है, और कार्य करने के बाद भी हमारी आत्मा तक, हमारा रोम रोम तक पुलकित हो रहा है, तो समझो वो कार्य कौन सा है? हाँ जी, वो कार्य पुण्य का है। और जिस कार्य को करने से पहले ही हमारा मन घबरा रहा है, डर रहा है, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले लग रहा है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं कोई मेरे को देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, और कार्य करने के बाद भी नींद चैन सब कुछ खत्म, तो ये समझो वो कौन सा कार्य है? पाप का कार्य है। तो इतनी पहचान तो हम खुद कर सकते हैं। जब कार्य करने से पहले ही मन के अंदर घबराहट हो गई तो उस कार्य को छोड़ दो, कि समझो वो कार्य करने लायक है ही नहीं। तो पुण्य और पाप का फल क्या होता है? एक बार एक सभा लगी हुई है जिसके अंदर 49 आसन
50 आसन लगे हुए हैं और 49 आसन के ऊपर यानी 49 आसन के ऊपर विद्वान बैठे हैं। एक आसन रिक्त है। उस आसन के ऊपर वही व्यक्ति बैठेगा जो उन सब विद्वानों के प्रश्न का क्या देगा, उत्तर देगा। संत तिरुवल्लुवर का नाम आपने सुना होगा। सभा में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही प्रश्न पूछा गया कि सिंहासन पर जाने से पहले, आसन पर जाने से पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा कि पुण्य का फल क्या होता है और पाप का फल क्या होता है। इसका सिर्फ छोटे से उसमें आंसर दो, तब आप सिंहासन के ऊपर यानी आसन के ऊपर बैठ सकते हो। संत तिरुवल्लुवर क्या कहते हैं, क्या बताया उन्होंने कि देखो, सामने से एक सेठ जी की पालकी जा रही है। क्या जा रही है? पालकी जा रही है। 4 कहारों ने उनकी पालकी को कंधे पर उठाया हुआ है। समझ आ रही है आपको? सेठ जी किस पर बैठे हैं? पालकी पर बैठे हैं। तो सेठ जी पालकी पर बैठे हैं और वो 4 कहार चला रहे हैं। मनुष्य वो भी है और मनुष्य सभी हैं, परंतु अंतर क्या? सेठ जी अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं, वो पालकी में बैठकर जा रहे हैं, और जो 4 कहार हैं वो अपने पाप का फल भोग रहे हैं, जो कंधों के ऊपर बोझ उठा रहे हैं। इतना बताया और सभी विद्वान उनके चरणों में झुक गए कि वाक्य में ये परिभाषा सबसे उत्तम है। समझ आई सभी को? कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को सुनाएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केवल एक रात बाकी है। सभी को पता है एक रात बाकी है। अगले दिन क्या होगा? राज तिलक होगा। रात ही रात के अंदर बिल्कुल सब कुछ पलट गया। जहां राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, वहां वनवास को जाने की तैयारियां हो गई। सीता जो राजकुमारी थी, राजमहलों में पली, राजमहलों में ब्याह कर आई, राजरानी बनकर आई, और कहाँ घूमी? हाँ जी, वनवास में गई। वन वन भटकी, नंगे पांव चली। एक पांव भी उन्हें जमीन पर जिसने ना रखा हो, उसको वनों में जाना पड़े तो? हाँ जी, ये सब कर्म के खेल हैं। तो अपनी हर क्रिया के पीछे, हर क्रिया को करने से पहले आप एक चिंतन जरूर करना कि इस कार्य को करने से पहले हमारे कर्मों का बंध होगा, हमें पुण्य लगेगा या पाप होगा, या क्या होगा और हमें करना क्या चाहिए। सुख सभी चाहते हैं, सम्मान सभी चाहते हैं, प्रेम हर कोई चाहता है, हर किसी से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहता है, परंतु करना क्या पड़ेगा उसके लिए? हाँ जी, हमें भी तो दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा। हाँ जी, जब हम किसी को सम्मान देंगे तभी तो दूसरा हमें सम्मान देगा।
अगर हम किसी को दुत्कार देंगे तो वो सामने वाले से आपको प्यार मिलने वाला, हाँ जी, सामने से आपको प्यार मिलने वाला नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब आप गुरानी जी महाराज की ज्ञानमयी गंगा में गोते लगाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। सूते सुजावे पड़े बोथ जीवी, ने बीस से पंडिये आसुपने, घोरा मुहूर्ता अवलं शरीरं, भारंड पक्षी वचरे पमतो। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा अनंत ज्ञानी अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम आराध्य ज्ञानदाता आगम पुरुष आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरणों में एवं मम श्रद्धा मम आराध्या मेरे जीवन की निर्मात्री गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए उपस्थित धर्मानुरागी आत्माओं, अभी अभी आप साध्वी जी महाराज से जिन वाणी का रस पान कर रहे थे, पुण्य और पाप की चर्चा, अच्छे और बुरे कर्म का फल पुण्य और पाप के रूप में इस जीव आत्मा को मिलता है, और पाप करना सहज है और पुण्य करना कठिन है। ये चर्चा आपने सुनी, इसी कड़ी में आप लोग सुनेंगे। एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हवा चल रही है और वृक्ष के ऊपर फल फूल पत्ते सब कुछ लगा हुआ है। और उसने क्या देखा, जो पके हुए फल है हवा का झोंका लग रहा है और फल नीचे आ रहे हैं, और जो कच्चे फल है वो हवा के थपेड़े खाकर भी वहीं पर टिके हुए हैं। ये दृश्य देखा और देखने के बाद एक चिंतन जागृत हुआ। आप लोगों ने एक पंक्ति सुनी होगी, भाव स्थिति जिनकी पक गई उनके लिए उपदेश। ये पंक्ति सुनी होगी कि जिसका संसार सीमित रह जाता है, जो संसार से शीघ्रातिशीघ्र पार होने वाला होता है, उसके ऊपर उपदेश का असर होता है। वाणी भगवान की हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, और सुनकर कई बार रस भी आ जाता है, लेकिन फिर वैसे के वैसे हो जाया करते हैं। क्यों? कि अभी हमारी भव स्थिति तैयार नहीं हुई, पकी नहीं, इसलिए सुनकर भी समझकर भी हम अनसुना कर देते हैं। इसी प्रकार से जो फल पक चुके हैं
वो हवा का झोंका लगा और डाली का साथ छोड़ा और धरती के ऊपर उस वृक्ष से अलग हो गए, धरती के ऊपर आ गए। लेकिन जो फल कच्चे हैं वो हवा के थपेड़े खाते रहते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं उस डाली का साथ। इसी प्रकार से संसार में प्राणी कुछ ऐसे हैं, जरा सा कोई निमित्त मिला और धर्म के पथ के ऊपर अपने कदम बढ़ा देते हैं। वैराग्य उनके जीवन में आ जाया करता है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, कितनी ही जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं, कितने ही परेशान हो जाएं, लेकिन धर्म के समीप धर्म से अपना संबंध नहीं जोड़ते। तो जिनकी भाव स्थिति पक जाती है, वो जरा सा निमित्त मिलते ही अपने आप को अपनी आत्मा की ओर, संसार से मुख मोड़कर अपनी आत्मा में रमन करने के लिए, यानी वैराग्य के रंग में रंग जाते हैं। संवेग उनकी जो गति है वो सम्यक हो जाती है, उनकी आत्मा की गति। वो बाहर से अंदर की ओर और वैराग्य के रंग में वो रंग जाया करते हैं। और जब एक बार उनके जीवन में वो रंग आ जाता है, फिर कैसी भी स्थिति आ जाए वो उतरता नहीं है। आप लोगों ने उस महान गुरु का नाम सुना होगा, हमारे समाज सुधारक गुरुदेव स्वामी श्री खजान चंद जी महाराज, जो हमारे उपाध्याय प्रवर्तक श्री श्रमण जी महाराज के गुरुदेव थे। और वो तपस्वी स्वामी श्री खजान चंद जी महाराज, जिनके लिए कहा जाता था डंडे वाले संत। क्यों कहा जाता था? वो कहते थे ये रजोहरण है मेरे हाथ में। वो फरमाया करते थे मेरे हाथ में रजोहरण है, इसकी जो डंडी है वो बिगड़े हुए को सुधारने के लिए है, और जो नीचे फलियां हैं वो जीव रक्षा के लिए है। ऐसा वो फरमाया करते थे। और अपने जीवन में उन्होंने समाज में एक जागृति, एक संदेश दिया था स्थानक निर्माण का। और उनकी प्रेरणा से ना जाने कितने स्थानक बने थे। और उन्हीं की प्रेरणा से, उनके जीवन से प्रेरणा पाकर मलोट और गिद्दड़वाहा के बीच में गांव ख्योवाली, हमारे गुरुदेव के चरणों में रहने वाला भाई क्या सरबजीत, वो भी उसी गांव से संबंधित है। तो उस गांव में जहां 500 भट्टियां शराब की हुआ करती थी, लेकिन उसी महापुरुष की प्रेरणा से, उन्हीं के तप त्याग के कारण वो गांव सच्चे अर्थों में चैन, और वहाँ वो शराब की भट्टियाँ सब उठाई गई थी और वो शाकाहारी गांव बना था। और उसी महापुरुष की प्रेरणा से स्थान स्थान के ऊपर स्थानकों का निर्माण हुआ था। ऐसे वो महापुरुष स्वामी श्री खजान चंद जी महाराज ओसवाल परिवार से भाई बहनें
माता पिता, हर प्रकार से वो संपन्न परिवार, और उस परिवार में जन्म लिया स्वामी श्री खजानचंद जी महाराज ने एक बच्चे के, एक बालक के रूप में। और उसके बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब युवा अवस्था शरीर के ऊपर आई, संतों की वाणी सुनी, प्रवचन सुना और मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य आया, घर वालों से मन की बात कही, लेकिन आज्ञा नहीं मिल रही। घर से भागकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में आ गए। परिवार वाले आए लेने के लिए, लेकिन वैराग्य का रंग ऐसा चढ़ा था, ऐसा चढ़ा था, मजीठिया रंग। मजीठिया रंग में अगर कोई कपड़ा रंगा जाए और उसे जला भी दो तो उसकी राख भी मजीठिया रंग की हुआ करती है। इसी प्रकार से वैराग्य का रंग ऐसा जो कभी ना उतरे, ऐसा रंग उनके जीवन में चढ़ा हुआ था। और उसे उतारने के लिए पूरा परिवार अपना प्रयास कर रहा है। एक मुकदमा भी चला दिया कि हमारा भाई जो उसकी संपत्ति का हिस्सा है वो हम उसे देना चाहते हैं, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कोर्ट ये ऑर्डर करे कि वो अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा स्वीकार करे। कितना अजीब मुकदमा। नहीं तो भाई भाई में मुकदमा किस लिए चलता है? किस लिए चलता है कि तेरा हिस्सा और मेरा हिस्सा, तुमने मेरे हिस्से में से कुछ ज़्यादा ले लिया, मेरे को कम दिया। जब संतुष्टि नहीं होती तो भाई भाई के ऊपर मुकदमा बंटवारे के बाद कर देता है। लेकिन यहाँ क्या मुकदमा है? हम इसको इसका हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन ये ले नहीं रहा। कोर्ट क्या करे? ऑर्डर करे कि अपना हिस्सा ग्रहण करे। जज हैरान है, कैसा केस, कैसा मुकदमा। लेकिन समय आया, परिवार वालों की नहीं चली और दीक्षा की आज्ञा मिली, दीक्षा ग्रहण की। तो ये था वो रंग की एक उपदेश सुना आचार्य सम्राट के मुख से, और क्या हुआ? वैराग्य के रंग में रंग गए। जम्बू कुमार ने आर्य सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी और पहली बार ही वाणी सुनी, और उससे पहले उनकी 8 कन्याओं से सगाई हो चुकी थी। और आज वो वाणी सुनी, जीवन वैराग्य के रंग में रंगा। एक ही वाणी सुनी थी। और उसके बाद माँ बाप से आज्ञा लेकर आपके श्री चरणों में दीक्षित हो जाऊंगा, ये कहकर वो चले थे। लेकिन रास्ते में चलते चलते नगरी के प्रवेश द्वार के ऊपर ही एक दुर्घटना घटित हुई, लेकिन उससे बाल बाल बच गए। हमारे जीवन में भी ऐसी अनेकों दुर्घटनाएं घटित हो जाती है और हम कहते हैं आज तो मौत के मुंह से बचे हैं, लेकिन फिर भी बचकर सावधानी हमारे जीवन में नहीं आती। फिर भी हम सावधान नहीं होते कि हम मौत के मुंह से बचे हैं, चलो अब कुछ अच्छा अपने जीवन में कर ले। और जम्बू कुमार मौत के मुंह से बचे,
पहले ही सावधान थे और सावधान हो गए कि अगर आज इस समय मैं इस दुर्घटना का शिकार हो जाता, जरा सी असावधानी हो जाती, तो मैं अव्रती बिना कोई नियम व्रत ग्रहण किए ही इस दुनिया से विदाई ले जाता। मेरी क्या दुर्गति होती। मौत हमारे कितनी समीप है। ये बात मन में आते ही वापिस आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में आए और क्या कहने लगे, प्रभु दीक्षा लेने के लिए मुझे माँ बाप से आज्ञा लेनी है, लेकिन साधु वृत्ति को स्वीकार करने के लिए जो आवश्यक है, श्रावक वृत्ति को नहीं। इसलिए आप मेरे को श्रावक व्रत ग्रहण करवा दें। और उसके बाद घर में आए, किस प्रकार से त्याग और वैराग के साथ दीक्षा ली और उस निमित्त को कि मृत्यु मेरे कितने समीप थी, तो वो अव्रति से व्रति बन गए। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में निमित्त तो बहुत मिलते हैं, कारण तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उन निमित्त से, उन कारणों से हम जागते नहीं हैं। उन घटनाओं से हम शिक्षा नहीं लेते हैं। हमारे परम श्रद्धा, परम आराध्या गुरनी मैया संथारा साधिका श्री स्वर्णकांता जी महाराज, उनके जीवन में भी रोग आया था, लेकिन अनाथी मुनि का अपने पिता श्री से वर्णन सुनकर मन में प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली थी कि अगर मैं इस रोग से मुक्त हो गई तो साध्वी बन जाऊंगी। हमारे जीवन में भी रोग आते हैं, हम भी चाहते हैं उन रोगों से मुक्ति हो जाए, लेकिन कभी ये भाव जीवन में नहीं आते। अगर रोग से मुक्ति हो गई या इस घटना से बाहर निकल आए, इस परेशानी से बाहर निकल आए, तो क्या करेंगे? साधु जीवन को स्वीकार कर लेंगे, धर्म को स्वीकार कर लेंगे, ऐसी बात नहीं आती। लेकिन याद रखो, जब तक हम धर्म की शरण अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म की शरण अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक चाहते हुए भी हम इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। और इन दुखों से मुक्त होने के लिए धर्म की शरण और जो उपदेश हम सुन रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, अपने आचरण के क्षेत्र में उन उपदेशों को स्वीकार करना होगा। लेकिन वो कब होंगे? जब हमारी भाव स्थिति, गुरुदेव पधार रहे हैं,
मथेन बन। और गुरुदेव अपने मंगलमयी वाणी हम सबको सुनाकर कृतार्थ करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। जेण वयने अनुरक्ता जेण वयनं जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन तीसरा बोल धर्म श्रद्धा इसके संबंध में सुनाया जा रहा। धर्म का स्वरूप, उसका ज्ञान समझ और उसके प्रति आस्था। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवाइयाँ ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कोई पुराना हकीम आ गया, नवज देखी, रोग की तह तक पहुंच गया और उसने कहा जीना है मरना है। क्या उत्तर? जीना है, मरना अच्छा नहीं लगता। कहते जीना है। कहते नहीं, मरने की तैयारी करनी तो बता दे, मरना हो तो भी बता दे, जीना हो तो। कहते आप मेरे को ठीक कर दो, मैं आपको रब मानूंगा। कहते तेरे मानने से मैं रब थोड़ा बन जाऊंगा। क्या तेरे अंदर इतना अधिकार है कि मेरे को रब बना दे? कहते कोई मानने चाहे ना माने, मैं तो मानूंगा। कहते जीना है ना तो मेरा कहना मानना होगा, मैं मानूंगा। कहते फिर जो जो चीजें तेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, सबके नाम गिना दी, इनका सेवन नहीं करना, इनका सेवन नहीं करना। और उसके बाद इनका सेवन करना। और ये मेरी दवाई है, आपको नियमित इस समय लेना होगा। कहते लूंगा। पक्का? कहते पक्का। और उन्होंने अपनी जो भी जहाँ दवाइयाँ रखी थी सारी निकाल ली और साथ में कह दिया देखना मेरी दवाई को लजाना ना। लजाना का मतलब लज्जित ना करना, क्योंकि तू परहेज नहीं ना करेगा फिर दवाई काम नहीं करेगी।
क्योंकि बद परहेजी करेगा, जो बीमारियां उसको खाना मिल गया। अब मेरी दवाई काम नहीं करेगी, वो किससे लड़ेगी? जब तूने जो चीज़ों का निषेध किया, इसका सेवन नहीं करेगा, फिर मेरी दवाई जो तेरे शरीर के अंदर है उससे लड़ेगी, उससे संघर्ष होगा और उसको जीतेगी। और तेरे को स्वयं पता चलेगा। कहते ठीक है, एक पुड़िया तो सामने दे दी, खाना पीना छुड़ा दिया। कुछ समय बीता, दूसरी पुड़िया ले ली, रात आ गई, कुछ चैन महसूस होने लगी। अगला दिन आया, फिर पुड़िया ले ली। अब रोज परहेज के साथ दवाई ले रहा और उसका रोग शांत हो रहा, व्याकुलता घटने लग पड़ी, नींद आने लग पड़ी, राहत महसूस होने लगी। अब इंतजार करता है कब समय आए, मैं क्या करूं? दवाई लो। 2-3 दिन में बहुत फर्क पड़ गया। जब फर्क पड़ा, अब वह स्वयं उठने बैठने लग पड़ा, स्वयं ध्यान रख रहा है। कोई कहता है जो खा ले, कहते मैंने मरना नहीं है। बड़ी मुश्किल से जीवन दान मेरे को मिला है, मेरे लिए वह साक्षात रब का रूप बन के आया है। और उसका औषधि के प्रति कितनी आस्था बैठ गई, बैठ गई है ना, क्योंकि उसका परिणाम सामने दिखाई दिया। कोई कहता जे खा ले, कहते नहीं। अरे अब ठीक हो गया, दवाई ले ले। कहा जब तक वैद्य नहीं कहेगा तब तक मैं ये दवाई लेता रहूं। दुनिया के लोग ऐसे होते हैं, यदि परिचय तत्काल मिलता है तो उसको करने के लिए तत्काल उसी समय राजी हो जाता। जब नहीं दिखाई देता तो अपना धैर्य टूट जाता है, फिर वो वहीं पर पहुंच जाता है। कहा जैसे वह मरीज उस औषधि को कितनी रुचि से कर रहा है, वह परहेज कितने ध्यान से पाल रहा है, और पालते पालते एक दिन उसका शरीर क्या हो गया? निरोग हो गया। अब हम इलाज कर रहे हैं आत्मा का। आत्मा को कौन सा रोग है? देखो भला कितने रोग हैं। उन रोगों के कारण अपनी आत्मा क्या है जो सब कुछ भूल चुके। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, इसके अंदर वही रूप है जो परमात्मा का भी। जो परमात्मा का रूप है वो सबकी आत्मा के अंदर है, लेकिन वो सारा रूप किससे दबा हुआ है? कर्मों की गंदगी से, कर्मों के बंधनों से, कर्मों के आवरणों से वो सारे का सारा ढका है। मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है, वो सब कुछ भूल चुका है। लेकिन गुरुजनों के पास आता है, गुरुजन समझाते हैं, तो संसार की दास्ता इतनी दिमाग में बैठी, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता? परमात्मा परमात्मा है, हम परमात्मा थोड़े हैं। कहते तुम्हारे अंदर सब कुछ है, इसको जगाओ। और जगाने के लिए आपको, उस निरोगता को पाने के लिए आपको संयम और तप का अभ्यास करना होगा। जैसे वो रोगी उस दवाई का अत्यंत रुचि से सेवन करता है, परहेज के साथ वो स्वस्थ हो जाता है, और हमारी बीमारियां, उसकी तो केवल शरीर की बीमारियां हैं। शरीर की बीमारियां दूर करनी आसान है, आत्मा की बीमारियां
दूर करना आसान नहीं है। कहते जैसे जहर उतारा जाता है, आजकल तो इंजेक्शन और दवाइयाँ हैं, पुराने ज़माने में गारुड़ी मंत्र होते थे। कहते गारुड़ी मंत्र पड़ता है, जिसको सांप बिच्छू ने काटा है उसको वो सुनाई नहीं देता, बोलता है समझ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे मंत्र पड़ता है उसका जहर उतरता है। कहते ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी विष व्यापत है। वह जहर कौन सा है? वह कोई और नहीं, वह मोहनीय कर्म है। मोहनी कर्म जिसके कारण से ये जीव 18 पापों का सेवन करता है, और जिस सेवन से 8 ही कर्मों को ताकत शक्ति मिलती है, और जितना शक्ति कर्म शक्ति वाले होंगे उतनी आत्मा की पराधीनता लंबे समय तक चलने वाली होगी। तो कहा इसको नष्ट करना है, तो जो भगवान के द्वारा मंत्र दिया गया है, चाहिए मंत्र वो कौन सा मंत्र? एक तो होता है ना लोहे का सोना बनाने वाला, और एक होता है आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला। तो ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? लोहे को सोना बनाने। एक बार की बात है, एक शावक बैठा था, बड़ा धर्म रुचि वाला है, कहने लगे महाराज मेरे को ना फलाने संतों ने बताया था, इस जो गाथा है इसके अंदर सोना बनाने की विधि है। कौन सी विधि है? सोना बनाने की विधि है। मैंने कहा कौन सी है? कहते उसने गाथा सुना दी। वो गाथा सुना दी, फिर चिंतन चलने लगा, इस गाथा से लोहा सोना कैसे बनता है, इस गाथा से लोहा सोना कैसे बनता है। पारस मणि का तो सुना है, फिर चिंतन चलने लगा, शास्त्रों के प्रकरण सामने आने लगे, फिर ध्यान आया जे सोना ये तो कुछ भी नहीं है, लोहे का सोना ये तो कुछ भी नहीं है। जब आत्मा इस गाथा के अंदर बताए गए अर्थ का चिंतन करता है और उसको आत्मसात करता है, तो उसका जीवन निष्पाप बनने लगता है, उसका जीवन निष्पाप बनने लगता है। जैसे जैसे पाप घटता जाता है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है। जैसे उस लोहे के दोष खत्म होते हैं और सोने के गुण उस धातु के अंदर पैदा होते हैं, ऐसे ही लोहे के समान जिसको जंग लग जाता है, दूसरे लोगों के प्रभाव में आ जाता है, अपने स्वरूप को छोड़ देता है। कहा जब इस गाथा के अर्थ की ओर ध्यान जाता है, उसको आत्मसात करता है, उसका आचरण करता है, जीव के पाप कर्म निकलते जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ता जाता है, आत्मा निर्मल होती जाती है, आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं। इतिहास में एक प्रसंग आता है, दो भाई संत बन गए, राजकुमार थे, एक तो अपना योगी बना जैन संत, और दूसरा किसी और संप्रदाय में दीक्षित हो गया। जो दूसरा था
वो अपने गुरु के निर्देश के अनुसार साधना कर रहा है, और जिसने जैन परंपरा में दीक्षा ली है वो अपनी जैन परंपरा के अनुसार साधना कर रहा है। हमारी साधना संयम और तप प्रधान है। 18 पापों को त्याग दिया, गुरुओं ने आत्मा का स्वरूप समझाया, संसार की रिद्धि की नश्वरता दिखाई और आत्मा के स्वरूप की शाश्वतता बताई। आत्मा का लक्ष्य परमात्म स्वरूप को पाना है, लेकिन जब तक कर्मों के बंधन है तो जे उसको पाने में सफल नहीं होगा। अब कर्मों को तोड़ना है तो इनको नए बांधना खत्म करो और पुराने को तोड़ना शुरू कर दो। अब वो संत बन करके 17 प्रकार के संयम की साधना कर रहा है और 12 प्रकार की तपस्या कर रहा है। अंदर एनर्जी थी, अंदर ताकत थी, उसको संयम और तप की आराधना में लगा दिया। अब एनर्जी तो दूसरे के अंदर भी है, लेकिन इन्होंने आत्म शुद्धि के लिए लगा दिया और अपना साधना में रहते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं, संयम का पालन करते हैं। कभी उपवास है, कभी बेला है, कभी तेला है, कभी चौला है, कभी 8 है, कभी 15 है, कभी मांस खमन है, और ऐसे चल रहा है। जैसे राज ऋषि संत कुमार जी को उनके लब्धियां पैदा हो गई थी, ऐसे इनके भी पैदा हो गई। लेकिन आत्मा में बड़ा संतोष, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हमारे को सोना चाहिए, ना रत्न चाहिए, जो भौतिक पदार्थ कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे हमारे तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें दे दो। क्या दे दो? जो आपके पास है वो हमें दे दो। कहा कि आपको दे देंगे तो आपका धर्म का दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा? नरक का दरवाजा खुलेगा। उदयन राजा को जब प्रतिबोध हुआ, अब भगवान को तो कहा कि मैं अपने बेटे को राज तिलक करूंगा, फिर मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन रास्ते में विचार बदल गए। कहा अरे जिस राज को हम कांटों का ताज समझ करके छोड़ रहे हैं, मेरा बेटा राजा बन जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, फिर वह नरकों की ओर जाएगा, दुर्गति में जाएगा। जिसको दुर्गति का साधन समझ के मैं छोड़ रहा हूं और उसको फंसा रहा हूं, मैं उसका हितैषी कहूं। और उसने क्या किया? बेटे को राज तिलक न करके भांजे को दे दिया और स्वयं दीक्षित हो गया, लेकिन बेटे का मन बुझ गया। राज का अधिकारी मैं, और किसको दे दिया? और वह नाराज होकर राज छोड़ के चला गया। श्रावक बन गया, साधना करता है, लेकिन बाप के प्रति रोष नहीं है। अंतिम समय संलेखना भी की, लेकिन वो कीमत खमोड़ा नहीं किया, विराधक हो गया। संसार तो सीमित कर लिया, भवनपतियों में, असुर कुमारों में एक बल्योपम की आयु का देवता बना, लेकिन उसके बाद मनुष्य जन्म लेकर तरेगा विराधक श्रेणी में। तो कहा वो गुरुओं ने उनकी आत्मा को जगा दिया है, लब्धियां पैदा हो गई है, लेकिन लब्धियों की ओर कोई ध्यान नहीं, अपनी साधना की ओर ध्यान है। अब जो दूसरा था, अपने गुरु के पास दीक्षित हुआ था, गुरु जी के पास बड़ी साधना ही थी। आजकल भी साधना का बड़ा चल रहा है, हमारी साधना, हमारी साधना, हमें बड़ी अच्छी साधना प्राप्त हो, जे करो जे करो, बस तुम शॉर्टकट कहाँ पहुँच जाओगे? सिद्ध गति को जल्दी पहुँच जाओगे। कहते सिद्ध गति का तो एक ही रास्ता, कर्म क्षय करो, तब आत्मा की सिद्ध गति होगी। यदि आत्म कर्म क्षय नहीं, कहीं चले जाओ, आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और संसार की रिद्धियां कितनी प्राप्त हो जाए, उनसे आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा दृष्टांत, कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने राजरिद्धि को छोड़ करके शांति पाई है, राजरिद्धि को भोगते हुए शांति नहीं पाई। देवताओं को भी शांति नहीं है, तो इस साधारण प्राणी को कहाँ से मिलेगी? कर्म कटेंगे तो आत्मा की शुद्धि होगी, फिर आत्मा की सिद्ध गति होगी, अन्यथा नहीं। और उनको काटने का रास्ता है ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप।
अब उसके आगे उसने बहुत सिद्धियां पा ली और ऐसी भी चीज मिल गई, ऐसा रस तांबे पर डालो, लोहे पर डालो, वो क्या बन जाए? सोना बन जाए। बड़ी प्रसिद्धि होगी, बड़ी प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि संसार के लोगों को मोक्ष की अपेक्षा संसार की समृद्धि ज़्यादा चाहिए। देख लेना, प्रैक्टिकल भी कर लेना। जहाँ आत्म शुद्धि होगी वहाँ कोई जागृत आत्मा जाएगी। कभी भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज ने शब्द कहे थे, कहते हैं हमारे पास लोग बहुत आते हैं लेकिन आत्मा के लिए आने वाला कोई बिरला होता है। और आशीर्वाद पाने के लिए सारे आते हैं। आशीर्वाद मिल जाए और हम क्या हो जाएं? सारे धन्ना सेठ बन जाए। बस माया ही माया, माया ही माया हो। कहा इससे शांति नहीं होती। एक दिन ख्याल आया, मेरा भाई पता नहीं कहाँ पर होगा, मेरे को तो इतना कुछ मिल गया, उसके पास पता नहीं क्या होगा। और उसका ढूंढने के लिए ना 2-4 भक्त लगा दिए। तो वो जिन कल्प की साधना कर रहे थे। कौन सी साधना? जिन कल्प की। तो देखा एक नगर के बाहर जंगल में बैठे हैं, साधना कर रहे। जैसे लक्षण बताए थे, पूछ करके देख करके पता चल गया जय है। तो देखा शरीर के ऊपर तो पूरे कपड़े भी नहीं है। कहते कितना दुखी है। कहने लगे आपके भाई जी ने भेजा है। बोलो। कहते उन्होंने जो बर्तन दिया है। कहते अच्छा क्या है इसके अंदर? कैसे? इसके अंदर रस है। लोहे के ऊपर एक बूंद डालो, वो सारा क्या बन जाएगा? और जो तुम्हारी दरिद्रता क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। कहते अच्छा। और उसने वो लिया, पास में शिला पड़ी थी, उसके ऊपर जो फेंका और सारा क्या हो गया? कहते इसने तो कुछ भी नहीं किया। कहते आप भी मूर्ख हैं। लोहे और तांबे पर पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ा। भाई ने इतना बलिदान दिया, पता नहीं कैसे कैसे जो रस इकट्ठा किया होगा, लेकिन तुमने क्या कर दिया? कहते चिंता ना करो। कथाकार कहते उसी बर्तन के अंदर उन्होंने लघु शंका डाल दी अपनी। कहा जे मेरे भाई को दे देना। और जिस समय भाई को दिया, कहते आपका भाई तो बड़ा अनाड़ी है। जानते हैं अनाड़ी क्या होता है? मूर्ख। और सारी बात बता दी। कहते जे दिया स्मेल आ रही है। उसका गुस्सा आया, उसने लेकर के ना पास में चट्टान पड़ी थी उसके ऊपर गिर दी। और जैसे चट्टान पर गिरा है, एकदम अग्नि की लपटें निकलने लग पड़ी। जब वह लपटें शांत हुई तो क्या देखा? वो पत्थर की शिला सोने के रूप में बदल चुकी है। जिस समय सोने के रूप में बदला देखा, कहते जिस भाई को मैंने साधारण समझा, वो भाई तो मेरे से भी कितना आगे बढ़ चुका है। मैं भाई के पास जाऊंगा। चलते चलते पहुंच गए। कहते मेरी मूर्खता माफ करना। मैंने तो जे पाया, आपको आपने क्या पाया? तो उस भाई ने कहा जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तो राजकुमार थे। इस सोने की क्या कमी थी वहां पर? इस धन की कमी थी? कहते नहीं। कहते किस माया के चक्कर में पड़ गया? कहा तो राज ऋषि राज रिद्धि को छोड़ करके त्यागी बनते हैं
और तुम क्या करने लग पड़े, अभिमानी बन गए। इन सब को छोड़ना है। कहते अच्छा जो आपको मिला है वो मेरे को क्या करो, सुनाओ। फिर उन्होंने धर्म देशना दी, अरिहंत परमात्मा का पावन प्रवचन सुनाया। जब वो सुनाया आंखें खुल गई, आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप के, इतना जीवन मैंने क्या कर दिया, भौतिक रिद्धि के पीछे पड़ के गवा दिया। मैं सोचता हूं लोग मेरे को बड़े मानते, जय जयकार करते हैं, लेकिन इस जय जयकार की कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है। जय जय जयकार हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला कौन, वो ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, इनका आचरण है। किनका आचरण, ज्ञान दर्शन चरित्र तप का आचरण है। कहते हैं आत्मा की रक्षा जाति नहीं कर सकती, कुल नहीं कर सकता, शरीर का बल नहीं कर सकता। आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, जे धन दौलत भी नहीं कर सकते, अधिकार नहीं कर सकते, कोई देवी देवता वो भी हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला जे धर्म का मार्ग है। अहिंसा संयमो तवो धम्मो मंगल मुक्कीठम, अहिंसा संयमो तवो देवा भीतंग नवन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, लेकिन कौन सा, जो अहिंसा है, संयम है, तप है, जे धर्म मंगल है त्रिवेणी। कहा जब ये तीनों आत्मा में उतर जाते हैं तो हमारी आत्मा तीर्थ बन जाती है। जैसे लोक में जहां पर 2 नदियां 3 नदियां मिलती हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, लेकिन वो तो लौकिक तीर्थ है। आध्यात्मिक तीर्थ कौन, जिस आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन चरित्र तप, इनकी जो 4 चीजें हैं आत्मा के अंदर प्रकट हो गई है, वो आत्मा साक्षात तीर्थ का रूप बन जाता है। वह अपने कर्मों को भी काटता है, कर्मों की मैल को धोता है और दूसरों को कर्म मैल धोने का मार्ग प्रशस्त करता है। अनंत जीव इस रास्ते पर चले। और भाई ने सब कुछ छोड़ करके भाई के चरणों में समर्पित हो गया। मेरा जीवन, पहले समझता है मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। लेकिन अब क्या लगा है, इतना जीवन ऐसे ही गवा दिया भौतिक रिद्धि के अंदर। मेरा जीवन अब सफल होगा। कहाँ, जहाँ 18 पापों का त्याग है, 17 प्रकार के संयम का पालन है, 12 प्रकार की तपस्या की आराधना, किसके वास्ते भला, आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए। इसके बदले भगवान से कोई डिमांड नहीं है, हे भगवान मैं संयम पालन कर रहा हूं तो क्या दोगे। जैसे आप बच्चों को स्थानक में लाते हैं ना, बेटा चल स्थानक, कहते स्थानक तो चल पड़ूंगा, मेरे को क्या दोगे। आप प्रलोभन देते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, बेटा जो तेरे अच्छे नंबर आएंगे ना, तेरे को ऐसा साइकिल देंगे, तेरे को मोबाइल देंगे, तेरे को स्कूटर ले देंगे। और बच्चा पहले क्या करता है, इसी प्रलोभन से पढ़ाई करता है। लेकिन जब 15-16 साल का हो जाता है, समझ आती है, तो वो सोचते मेरे माँ बाप ने मेरा जीवन ऊंचा बनाने के लिए कितना बलिदान दिया। मैं वास्तव में क्या था, वाल था, मेरे को पता नहीं था। इसी प्रकार संसार की रिद्धि बाल अज्ञानी व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, समझदार है, वो सोचता है जो आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो धर्म कौन सा है, संयम और तप। जब इसके प्रति रुचि पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है, तो फिर उसको संसार के सारे सुख फिक्के लगने लग जाते हैं। थर्मामीटर दे दिया, देखो अपने आप को, क्या संसार के सुख मीठे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, कैसे लगते हैं, कि हमारे मीठे लगते हैं। मीठे लगते हैं तो इसका मतलब अभी हमने उनके स्वरूप को समझा नहीं। जैसे बताया जाता है, जिसको आप प्राणों से भी प्यारा दोस्त समझते हैं, जब आपके किसी हित चिंतक ने प्रूफ के साथ सारी बातें सामने रख दी
और आपका विश्वास हो गया है। जब पहले आता था ऐसे हाथ फैला देते थे, अब आया तो क्या दशा है, हाथ तो क्या फैलाने, मुंह भी परे कर लिया। अब वो सोचता है क्या मेरा पता चल गया इसको, और पूछता है क्या बात हो गई। कहते तेरे जैसे दगाबाज की जरूरत नहीं है। कहते किसी ने कान पर दिए तेरे, कहते पर ये तो है लेकिन वह गलत नहीं। और जिस समय सारे ही प्रूफ उसके सामने रख दिए, अब उसका चेहरा क्या हो गया, कहते मेरी सारी माया क्या होगी, प्रकट हो। और वो सोचता शुक्र है टाइम रहते मैं इससे बच गया, उसको निकाल देता है। ऐसे ही संसार के सुख जो हैं, जिनको हमने सब कुछ समझा हुआ है, लेकिन कहा जो आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इसके पीछे अनंत अनंत जीवन ने अपना अतीत काल में अपना जो सारा जीवन गवा दिया, और क्या मिला उसके बदले, नरक और त्रियंच गति। और जिनको समझ आ गई उन्होंने इस ओर से ध्यान छोड़ दिया, धर्म की ओर लगा दिया, और वो क्या हो गए, अनंत जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। तो कहा जिस समय ये धर्म श्रद्धा आती है तो भोगों से विरक्त हो जाता है। अब उसके आगे क्या होता है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो पचखान जिनके आज एक आशने है, एक आशने का पचखान तिविहा असन का त्याग, आइमिल का पचखान, उपवास का पचखान, उपवास का पचखान चौथंग भत्तन तिविहार असन का त्याग, बोस रे बोस। मन की धारणा के अनुसार इच्छाओं को कंट्रोल करना, जो बढ़ रही हैं उनके ऊपर अंकुश रखना। प्राय के कहते हैं यदि 4 बार चाय पीते को 1 बार छोड़ दो, 3 बार खाना खाते हैं कभी कभी 1 टाइम का खाना छोड़ दो। जो भी है मतलब ऐसे गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा कम करो, झूठ से बचो, जितनी बुरी उनको कम करने का प्रयास करो। ये मन की धारणा है। त्याग श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी, परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी, परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी,
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री लालचंद जी, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उझायाण नमो लय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पावपण सणो मंगलानंत सम्मे सिंह पाड़मंग हवाई मंगलं श्री चतारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर।